नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। खबर फास्ट की खास पेशकश महामुकाबला में आपका स्वागत है। और आज इस महामुकाबले में दो अहम मुकाबले खेले जाने, एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभी धर्मशाला में खेला जा रहा है। तो वहां पर न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी खासी शुरुआत की और पहले 15 ओवर में दिखा दिया कि वो अब इस लय में आ गए हैं कि इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 में अपनी जगह बना सके। बात दूसरे मुकाबले की करें तो दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। यह मुकाबला नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाना है। बांग्लादेश और नीदरलैंड दोनों ही अपने 5-5 मुकाबलों में से एक-एक मुकाबला जीतकर अभी पायदान में सबसे नीचे चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि दोनों ही टीमें आज का मुकाबला कैसे खेलते, क्योंकि अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश सिर्फ इस वर्ल्ड कप में अब तक अफगानिस्तान को हराने में कामयाब रहा। तो उधर नीदरलैंड ने एक बड़ा उलटफेर इस वर्ल्ड कप के अंदर किया है। उसने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को धर्मशाला के मैदान पर हराकर साबित कर दिया कि वो बड़ा उलटफेर करने का मादा रखते हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती है और कौन सी टीम अंक तालिका में तो ऊपर जाएगी नहीं, लेकिन टॉप 4 में नहीं जाएगी। लेकिन यहां से एक अनुभव लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अब तक दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो दोनों ने वनडे में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं। दोनों ही अब तक 2 बार वनडे में आमने सामने हुए हैं, जहां पर दोनों ही टीमों का जो प्रदर्शन है बराबर का रहा है। दोनों ने एक-एक मुकाबला जीता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं T20 मैचों की, तो T20 मैचों में भले ही बांग्लादेश नीदरलैंड से आगे रहा है, वहां 4 मैच खेले गए हैं तो 3 बांग्लादेश ने और एक नीदरलैंड ने जीता। लेकिन अब जो मौजूदा वर्ल्ड कप है उसमें अगर दोनों के प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रदर्शन दोनों ही टीमों का अच्छा रहा नहीं है अब तक, क्योंकि बांग्लादेश से काफी उम्मीदें थी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि बांग्लादेश को हम पहले भी देख चुके हैं। 2007 में उन्होंने भारत को ग्रुप स्टेज में बाहर किया था। उसके बाद 2011 में माफ कीजिएगा, इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने हराया था। तो ऐसे जो बड़े उलटफेर हैं बांग्लादेश है जो करता रहता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक वो बांग्लादेश हमें देखने को नहीं मिला है जो इस बांग्लादेश की हम सब उम्मीद कर रहे थे। इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले जो फॉर्म था बांग्लादेश के पास वो हमने एशिया कप में देखा, काफी अच्छा खेले। उसके बाद बात करें अगर उससे पहले सीरीज जो हुई थी भारत के साथ, उसमें भी उन्होंने सीरीज में जो है जीत अपने नाम करके सीरीज अपने नाम की थी, वहां भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप में अब तक बांग्लादेश का वो प्रदर्शन नहीं दिखा है। उनके बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि इक्का दुक्का प्लेयर हर मैच में अपना सहयोग दे रहा है, लेकिन जो टीम है जो जीतना है वो पूरी की पूरी टीम 11 प्लेयर के सहयोग से जीतती है, ना कि एक प्लेयर के दम पर। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमी यही आ रही है कि टीम एफर्ट नजर नहीं आ रहा। नीदरलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो नीदरलैंड भले ही नई टीम है, नए चेहरे हैं, नए जो कहे कि खिलाड़ी टीम में हैं, अब तक उन्होंने एक दिखाया है कि वो इस खेलने का दम खम रखते हैं। क्योंकि एक छोटी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि क्वालिफायर में अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम को वो बाहर करके अपना जो क्वालिफाई राउंड है वो जीत करके यहाँ आए हैं। तो ऐसे में उम्मीदें काफ़ी नीदरलैंड से भी हैं कि आज का मुकाबला बेहतर खेले, जीत दर्ज करें और आगे बढ़े। इसी में आज जो मुकाबला है अब नीदरलैंड और जो बांग्लादेश के बीच खेला जाना है, इसमें टॉस जो है वो डिले हो गया है। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे साथ अश्विनी सूद जी और विक्रम विजय जी जुड़ गए हैं। सर, दोनों का स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर, अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा। मैं पहले जो अभी जो मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा। सर, एक अच्छी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि सुबह पिच ताजा थी। धर्मशाला पे हमने देखा ग्राउंड छोटा है, गेंद बल्ले पे अच्छे से आती है। भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, खासकर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने। सर, पहले 15 ओवर में 150 का स्कोर, और उसके बाद अब हमारा प्रोग्राम जब तक शुरू हुआ तब तक 40 ओवर 300 रन। कैसे देख रहे हैं स्थिति को आप? 5 विकेट गिर चुके हैं सर ऑस्ट्रेलिया के। हाँ कुलदीप जी, बहुत बढ़िया बात है। आज का जो मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि उनके पास लय भी है, उनके पास दमखम भी है, और किस ढंग से उसने चेंज करना है ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया है कि भाई अभी मैं हारा नहीं हूं, अभी हम लोग फाइनल में भी पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जब देखा 8 ओवर में 8 4 8 6 थे जी, एवरेज
लेके जिस ढंग से जो शॉट उन्होंने खेले जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स तूफानी बल्लेबाजी जिसको जी कहते हैं ना कि अब बॉलर्स पनाह मांगता दिखा कि भाई मैं कहां बॉल करूं, जी जी कहां क्या शॉट खेले उन्होंने, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मैं तारीफ करूंगा ऑस्ट्रेलिया की, ये 15 ओवर में जो उन्होंने मैच को एकदम पलट के रख दिया, और वो भी ऐसी टीम के आगे। तो क्रिकेट वाकई क्या होती जा रही है अब हमें नजर आ रहा है। पहले और अब की क्रिकेट में बिल्कुल, मैं हर बार ये मेरे वर्ड्स दूं, हर बार ये चीज होते हैं कि क्रिकेट का अब और पहले के क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आज का मैच जहां तक हम लोग नीदरलैंड और बेंगलोर इसकी बांग्लादेश की बात करते हैं, तो दोनों टीमें काफी चेंजिंग मैच को, किसी भी मैच को पलटने की काबिलियत रखती जी है। ये नहीं कह सकते हम कि टीम कमजोर है। जी बांग्लादेश के भी प्लेयर बड़े जुझारू शुरू से रहे हैं। जी जी कई बार हमने देखा है उनको, इवन इंडिया के अगेंस्ट में भी काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग करते हुए। तो आज का और कल का, जब आपने कल हम लोग बैठे थे, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान 170 के आसपास जाएगी। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला, या 170, और उन्होंने उतना ही स्कोर किया। जी 270, सॉरी 270 के, आपको याद हो मैंने कहा था कि जी 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 270 के आसपास स्कोर होगा, जी तो और उतना ही स्कोर हुआ। तो आज का जो मैच है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये टीमें निचले पायदान पे हैं। दोनों टीमें अपनी अपनी काबिलियत रखती हैं। आज पलड़ा किस तरफ किसका भारी होगा वो वक्त बताएगा। विजय जी, मेरा सवाल एक आपसे भी है। जो मैच अभी खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, सर अब तक अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते तो न्यूजीलैंड का जो अटैक है, इससे पहले जब भारत के साथ मुकाबला होता तब भी न्यूजीलैंड के अटैक को बेहतर बताया जाता। सर आज पहले 15 ओवर, जैसा अश्विनी जी ने भी कहा कि पहले 8 ओवर में 8 चौके 8 छक्के, पहले 15 और 150 रन। बॉलर्स मुझे लगता कि जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम दोनों बल्लेबाजों से बचें। सर कोई प्रिपरेशन में कमी, या फिर वो मैदान को पढ़ नहीं पाए क्योंकि पिछला मुकाबला यहीं खेला था, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को पलड़ा भारी करना चाहिए था। लेकिन दमखम दिखाया वार्नर और खासकर ट्रेविस हेड ने। सर पहला मुकाबला इंजरी के बाद खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, और इतनी लय में नजर आए जैसे कि वो पहले से ही वर्ल्ड कप को खेल रहे हों। कुलदीप जी, पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है ट्रेविस हेड की इंजरी जी से पहले भी। अगर आप देखें, जी 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 ये भारत के अगेंस्ट भी खेले थे, इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की थी। और जी एक वो फियरलेस प्लेयर हैं, जी जब अटैकिंग मोड पे खेलते हैं, और उनको साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे डेविड वार्नर। अगर आप जी देखें, मिशेल मार्श की बात करें और डेविड वार्नर की बात करें, तो डेविड वार्नर ने ज्यादा रन लगाए हैं और कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं। और जी साथ में उनको सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है इसमें, ये हो रहा है कि आईपीएल खेलते हैं भारत में, धर्मशाला हो या कोई ग्राउंड हो, सारे ग्राउंड्स पे खेलते हैं, जी पढ़ते अच्छा हैं। और अगर आप देखेंगे तो बिहाइंड द विकेट जो शॉट लगा रहे हैं डेविड वार्नर इस बार, जी वो उनके लिए कुछ नया है। आपने पहले शॉट्स नहीं देखे थे जो वो झुक के, जैसे हम बोलते हैं ना, सूर्या कुमार यादव सुपला शॉट लगाते हैं, तो जी वहां जी पे जी कुछ वो रन निकाल रहे हैं इस विश्व कप में, जो कि शायद उनकी कह सकते हैं कि उनकी आर्मरी में एक नया शॉट आया है। जी तो वो एक चीज है। प्लस अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एक पुरानी राइवलरी है, जैसे भारत पाकिस्तान की रहती है। और जब आप एक जोश खोश के साथ जाते हैं, और अगर आप देखें, दोनों का मेंटल स्टेटस ये है कि न्यूजीलैंड भारत से हार के आ रहा है ये मैच खेलने, और जी ऑस्ट्रेलिया जो है जीत के आ रहा है जी पिछला मैच। तो एक वो भी एक माइंडसेट के साथ उतरते हैं। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमने देखा है कि एक मेंटली स्ट्रांग टीम है, कमबैक करती है, और जैसे जैसे कई बार होता है टूर्नामेंट के मध्य तक जाके टीमें राइज करना शुरू करती हैं। जी 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 इसके लिए पाकिस्तान भी बहुत जानी जाती थी कि वो लेट राइजर्स होते थे और एंड में सभी टीमों को हराते चले जाते थे, जो कि कल हमने देखा होते होते बच गया, जी जो कि एक अलग क्वेश्चन है, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक अभी अलग है। बट जी अगर इसकी बात देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने, बट अगर अभी अभी की स्थिति अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी वापसी की है। जी जिस तरह से 8 ओवर में 100 रन, उन्होंने 9वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए थे, और 19वें ओवर में जब पहला विकेट गिरा तो 175 रन थे। जी उसके बाद अगर आप देखें, अभी 350 के आसपास हैं, तो नो डाउट उन्होंने 344 हो गए कमबैक सर, किया, और न्यूजीलैंड के बाद 344। अच्छी बैटिंग है, वो चेज जी कर जी सकते हैं इसको। सर एक एक सवाल और है विजय जी मेरा, कि जैसा आपने अभी कहा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने एक शॉट देखा था, मैं मैच देख रहा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। वार्नर ने एक शॉट खेला, वो लोकी फर्गुसन ने गेंदबाजी की थी, उन्होंने गेंद डाली और उन्होंने बैठकर जो छक्का लगाया फाइन लेग के ऊपर से। सर उस शॉट के लिए बल्लेबाज को माइंड में ये होना चाहिए कि भी हाँ गेंद इस साइड पर आ रही है, और अगर मैं यहाँ से खेलूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे इसके जो पूरे के पूरे नंबर वो मिलेंगे। सर ये माइंड सेट पिच को देख के बल्लेबाज को होना अंदाजा हो जाता है। उसी को देखते हुए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी चाहिए था कि थोड़ा सा अपने आप को, कुछ आपके पास गति है, आप उस गति से डालते,
कुछ अलग करने की सोच थी, जैसा जहन वार्नर और हेड के बाद था कि भी हम अगर यहाँ से शॉट खेलेंगे तो ऊपर जाए। सर मुझे वो शॉट देख के हैरानी तो हुई, क्योंकि पूरा का पूरा फाइन लाइन के ऊपर से आप एक तो बल्लेबाज खड़े खड़े शॉट लगाता है, लेकिन सर उनके जब घुटने थे शॉट खेलने के बाद दोनों के दोनों जमीन पे टिक चुके थे। देखिए कुलदीप जी, ये इसीलिए होता है, एक तो मैंने जो आपको बताया विकेट को अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया। जी ऐसे शॉट्स तभी आते हैं जब विकेट पे बॉल बहुत अच्छा ट्रेवल कर रहा होता जी है, जी बॉल रुक के नहीं आ रहा होता। जी और लॉकी फर्ग्यूसन नोन है अपनी स्पीड के लिए, जी 140 की गति निकालते हैं। और अगर आप देखेंगे, आप किसी भी शॉट को जब सामने की तरफ मारते हैं तो आप एक उसके ऊपर रिवर्स प्रेशर देते हैं, जी सामने से बॉल आ रही है आप उसे उल्टा मारते हैं। जी बट ये जो सूर्य कुमार यादव शॉट यूज करते हैं, जैसे सुपला शॉट के नाम से हम जी जानते जी हैं, और 360 में एबी डिविलियर मारते रहे हैं, अब डेविड वार्नर की आर्मरी में नया है। इसको आप 140 की स्पीड को एक तरह से डायरेक्शन दे देते हैं बॉल के नीचे आके। जी नो डाउट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और शायद ये विश्व कप के लिए वो ये स्पेशलिस्ट शॉट की प्रैक्टिस करके आए हैं। बट वो आप और देखते रहेंगे। अब इसी के अंदर अगर वो इतना लॉकी फर्ग्यूसन अगर आप देखेंगे स्लो बॉल भी बहुत कम करते हैं, पावर प्ले में आपको बहुत कम देखने को। चलिए विक्रम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला खेला जाना, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि नीदरलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर फैसला किया है। तो नीदरलैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश को गेंदबाजी के लिए उतरना होगा, जैसा हम अंदाजा भी लगा रहे थे कि टॉस काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि टॉस के अगर जब बाद में जो गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी होगी या टॉस जब होगा तो पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि अच्छा ग्रास है तो बल्लेबाज को यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि अगर रात को टॉस पड़ती है तो क्या ये फैसला सही साबित होगा, ये तो देखना होगा। इसी से विक्रम जी, टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी के लिए आप गए हैं, तो क्या मन में होगा नीदरलैंड के कप्तान के कप्तान के मन में दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि ईडन गार्डन के अंदर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बांग्ला क्राउड है, बंगाली क्राउड है, और बांग्लादेश से एक लैंग्वेज बोलते हैं, ये एक कुछ चीजें ना आपको जोड़ देती हैं। जी जी दूसरा ये होगा कि नीदरलैंड की अगर आप बात करें, टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने से क्या होता है कि अगर आपने देखा जो उन्होंने मैच जीता था उसके अंदर भी उन्होंने चेज नहीं किया था, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था। डिफेंड किया था सर। और अगर आप ईडन गार्डन का ओवरऑल देखेंगे, बिहेवियर जो विकेट का है, चेस करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लाइटनिंग आउटफील्ड है, रन अच्छे आएंगे, जी जी उम्मीद कर रहे हैं अच्छे रन आएंगे। अगर 275 रन लगा देता है नीदरलैंड, जो कि वो बिल्कुल मादा रखते हैं, क्योंकि उनके 3-4 प्लेयर हैं जो लेटेस्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के आए हैं। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, इनके जो दाऊद हैं, पॉल वैन और कॉलिन एक्रमैन, तीन एक ऐसे प्लेयर हैं जो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के आए हैं। तो काफी सारे बॉलर्स हैं जो उन्होंने इसके अंदर से खेले हुए हैं, और बैटिंग स्ट्रेंथ को लेके वो जाएंगे। सर अश्विनी जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा टॉस से जुड़ा कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, हालांकि ये अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बाद में इस मैदान पर ओस पड़नी है, तो गेंदबाजी में जो प्रॉब्लम है क्या वो देखने को मिल सकती है? चलिए अश्विनी जी मेरे साथ अभी नहीं है। विजय जी, ये क्योंकि अंदाजा एक लगाया जा रहा है कि ईडन गार्डन में शाम के टाइम ओस पड़ती है सर, तो वहाँ क्या गेंदबाजी में थोड़ा सा दिक्कत मिलेगी? हालांकि ग्रास है, जो अगर आप गेंद अच्छी डालेंगे नई गेंद से, तेज गेंदबाज, तो गेंदबाजों के लिए मदद है, लेकिन स्पोर्ट जो है वो अभी बल्लेबाजी के लिए है ईडन गार्डन में, हम सब मानते हैं अच्छा स्कोर बनता है वहाँ पर। तो थोड़ा सा एक निर्णय अगर आप पहले गेंदबाजी करते हैं, आपका कहना ठीक है कि जो इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया वो डिफेंड करते हुए हराया, उसी को शायद ध्यान में रखते हुए फैसला भी ये लिया गया, लेकिन जो ओस का जो फैक्टर होगा क्या वो दिखेगा हमें? देखिए, ओस का फैक्टर दिखता है, बट आपने ना इस विश्व कप के अंदर एक चीज नोटिस की होगी कि अगर कोई भी टीम थोड़ा अच्छा स्कोर लगा देती है, मान लीजिए 300 प्लस अगर चली जाती है, तो सामने वाली टीम में ना ओस के सिवा एक दबाव भी चलता है। कल के रात के मैच में भी जो थी, ओस भी थी, सब कुछ था, विकेट भी इजी हो गई थी बैटिंग के लिए, बट साउथ अफ्रीका को वो रन चेज करने मुश्किल हो गए, जो कि अगर आप देखें जो दिन में उन्होंने पाकिस्तान ने शायद आराम से बना दिए थे। बट उस चीज का फैक्टर होता है। बट अगर मैं बात करूं, नीदरलैंड जैसी टीम है, वो ऑल आउट जाएंगे, कोशिश करेंगे। उनके दिमाग में अगर टारगेट होगा, अगर मैं स्कॉट एडवर्ड की जगह हूं तो मैं सोचूंगा कि 300 रन प्लस हम दें, और उसके बाद बांग्लादेश की अगर आपने पावर प्ले के अंदर 2 विकेट निकाल दिए तो आप उनको दबा के मैच का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वेंडर मर्फ जैसे जो उनकी टीम में खेल रहे हैं, जो पहले साउथ अफ्रीका में खेलते थे। तो ओवरऑल एक एज ए यूनिट खेल रहे हैं। और अगर आपने इनका इतिहास देखा हो तो ये लोग कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, ये लोग आपकी मेरी तरह कुछ और काम करते हैं। इनमें से आधे प्लेयर तो विक्रम जी, जो लिखा जो सुना है कि आधे प्लेयर तो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद जब समय बचता है तो वो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं।
जी जी जी। तो ऐसे में तो इसलिए प्रदर्शन यहाँ। वो लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर हम बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर लगा देते हैं जी और बांग्लादेश के ऊपर एक जीत बना दे। देखिए आप दोनों का देखिए, बांग्लादेश मैच जीता अफगानिस्तान से, जो कि कंसीडर की जाती है वर्ल्ड में उनसे कमजोर टीम है। जी जी जी। बट अगर आप नीदरलैंड की बात करें, वो जीता मैच साउथ साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका जो से। इस टाइम नंबर 1 पे चल रही जी है, टेबल के टॉप पे इस टाइम। जी जी तो जी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। जी। एक और थोड़ा सा मैं बांग्लादेश की टीम को लेकर सवाल करूंगा सर। टीम अभी तक बांग्लादेश की उस लय में नहीं दिखी है, जैसे हमने एशिया कप में देखा या उससे पहले जब भारत के साथ जो सीरीज हुई थी वहां पर देखा। एक टीम एफर्ट नजर नहीं आ रहा सर। कभी एक बल्लेबाज रन बनाता है, कभी कोई बल्लेबाज रन बनाता है। पिछले मैच में महमूदुल्लाह ने अच्छा शतक लगाया, वो स्कोर और बन सकता था अगर ऊपर के बल्लेबाज उनका साथ देते। तो सर एक जो कॉम्बिनेशन है, कहाँ दिक्कत हो रही है बांग्लादेश? क्या ड्रेसिंग रूम में इस चीज को लेकर बातें हुई होंगी कि भाई हमें एकजुटता के साथ खेलना है, हमें बॉलिंग अच्छी करनी है, हमें बैटिंग के लिए हमें थोड़ी छोटी 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 साझेदारी करके आगे स्कोर को बढ़ाना है, ना कि हम जल्दबाजी करें? क्योंकि वो कई मैचों में हमें देखा है एक टीम एफर्ट नजर नहीं आया। तो क्या आज बांग्लादेश उस टीम एफर्ट के साथ उतरना चाहेगी? क्योंकि जीत दर्ज करेगी, आगे के भी मुकाबले हैं, तो एक अच्छा लेवल आप वर्ल्ड कप में फिनिश करेंगे। क्योंकि टॉप 4 में तो आपकी जगह अब मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि टॉप 4 की 4-5 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। तो अच्छा एक अनुभव लेके जाना चाहेंगे। देखिए, अगर बांग्लादेश की बात करें तो कोई भी टीम विश्व कप में जब उतरती है तो उस टीम को ना 4 साल बनाया जाता है। वो मेंटली एक साथ खेलते हैं, वो लोग लीग्स खेलते हैं, जब बीच में इंडिया भी अगर आप देखेंगे जैसे टीम्स होती हैं, इंटरनल चैलेंजर ट्रॉफी खेलते हैं। अगर मैं भारत की टीम की बात करूं, ऐसे ही बांग्लादेश की टीम जिस तरह से खेल के आ रही है, काफी लोग आखिरी साल में जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर आप लिटन दास की बात करें, लिटन दास रिटायरमेंट ले चुके थे और अभी आने से पहले इनको रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं, आप ये विश्व कप खेलें, आपकी जरूरत है। तो आप जब इस माइंडसेट के साथ खेलते हैं ना, तो काफी एक देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप साकिब की बात करें, लिटन दास की बात करें, तो दो साकिब तो 4 विश्व कप खेल चुके हैं पिछले, वो काफी सीनियर प्लेयर हैं। तो एक गैप बहुत है और डिपेंड करता है कि कैप्टन टीम को कैसे चला रहा है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्ट्रेंथ को आप टीम की तभी यूज कर सकते हैं जब एक क्लोज डेट यूनिट हो, जो कि मेरे को उनकी कमी दिखी है, इसीलिए उनकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है। विजय जी, क्रिकेट अगर आप बात करें, एक प्लेयर तो अकेला गेम जिता नहीं सकता। आपने ना थोड़ी सी कैप्टनसी की बात की, तो कैप्टनसी की को लेकर मैं एक सवाल करूंगा। कल का मुकाबला मुझे लगता कि पाकिस्तान जीत जाता सर, अगर बाबर आजम थोड़ा सा एग्रेसिव मूड दिखाते उस टाइम जब 8 विकेट गिर चुकी थी। क्योंकि सर सिंगल से वो मैच रुकने वाला नहीं था। आप लगातार सिंगल्स दे रहे हो बल्लेबाज को, वो भी टेलेंडर्स को, वो चाहेंगे कि हम सिंगल ही खेले, बाउंड्री ना लगाए। तो क्या वो रुक बाबर आजम वहां आजमा सकते थे कि भी मैं थोड़ा सा अटैकिंग करूं? क्योंकि एक हमने 2 शॉट हमने देखे जो स्लिप से गए शाहिद अफरीदी की गेंद पर। तो वहां अटैक अगर वो करते तो क्या जो मैच का नतीजा वो अलग होता और पाकिस्तान यहां से कम बैक करता? और पाकिस्तान क्या अब भी क्वालिफाई के लिए इस वर्ल्ड कप में बना हुआ है सर? नहीं, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन जो है बिल्कुल बाहर हो चुकी है। बहुत ही रेयर कुछ मोमेंट हो सकते हैं कि सारी टीमें उल्टे सीधे मैच हार जाएं और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान का मीडिया खुद कह चुका है कि वो लोग पाकिस्तान से वो बाहर हो चुके हैं। और अगर आप कप्तानी की बात करेंगे तो बाबर आजम की कप्तानी पे सवालिया निशान सिर्फ बॉलिंग से नहीं होता, इनफैक्ट उनकी बैटिंग से भी होता है। जिस तरह से उन्होंने कल प्लेयर्स को भेजा, उन्होंने इफ्तिकार को कल सौद शकील से ऊपर भेजा, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जो बार बार बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि बाबर आजम अपना 50 रन करते हैं और उसका विकेट फेंक के चले जाते हैं। अगर कल भी आप देखें तो उन्होंने एग्जैक्ट 50 होते ही एक शॉट खेलना चाहा। एक रिजवान ही थे उनकी टीम में जिसका कल लगा बैटिंग में इंटेंट था। या एक टाइम ऐसा आया था जब शादाब की एक पार्टनरशिप लगी थी 80-90 रन की, जहां पे उन्होंने 143 से 215-17 रन तक लेके आए और माहौल ऐसा बना था कि शायद पाकिस्तान 300 भी कर जाएगा। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, कल जो मैच बनाया है वो मैच बनाया वसीम जूनियर ने, शाहीन शाह अफरीदी ने और हारिस रौफ ने। हारिस रौफ ने जो 9वें विकेट के लिए लोंगिनगिरी का कैच किया है एनगिरी का, इट वाज सुपर्ब। अगर आप किसी भी पेसर से जो 140 की स्पीड पर बॉल फेंक रहा हो, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डाइव लगा के वो कैच करेगा। और उससे पहले वसीम वसीम जूनियर ने जिस तरह की बॉलिंग की, क्लासन जो किसी भी टीम को ऐसे मार रहे हैं कि बिल्कुल जैसे स्कूल बॉय क्रिकेट हो, उनका एक शॉर्ट बॉल पे विकेट निकाला, बहुत अच्छा किया। अगर देखेंगे उस मैच की कमी ये आ गई कि बाबर आजम ने एंड में उसामा मीर के ओवर को होते हुए नवाज को बॉल गेंदबाजी कुछ नहीं कह सकते। जी जी, पर वो एक बहुत मेजर गलत डिसीजन हुआ क्योंकि पेसर्स उनके पास खत्म हो चुके थे। शाहीन शाह अफरीदी, वसीम, तो उनके पास एक ऑप्शन थी
तो आप 4 रन जब आपके रह गए हैं, आप क्या सोच के अपने उसको बचा रहे हैं बॉलर को अगले ओवर के लिए, कुछ समझ नहीं आया। जी अश्विनी जी, आप कल हम जब बात कर रहे थे पाकिस्तान के मैच से पहले कि पाकिस्तान को पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे जो अब तक वर्ल्ड कप में नहीं खेला। सर कल भी वही हाल हुआ। 50 ओवर अगर मुझे लगता कि पाकिस्तान खेल जाती तो 300 के आसपास या 290-95 स्कोर हो जाता सर, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ और उनके बचे हैं। तो पूरे ओवर नहीं खेलना, फिर पाकिस्तान का डिफेंसिव हो जाना लास्ट के 2 ओवरों में जब उनको 1 विकेट की जरूरत थी, तो हार का कारण यही होगा सर। हाँ कुलदीप जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, कल के अगर मैच से के बारे में मेरे से पूछा जाए जी तो कल दोनों टीमों ने मैच गलत खेला है। गलत इन द सेंस, अच्छा भला खेल रहे हो। देखिए जी 50 ओवर्स के मैच में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको 50 ओवर खेलने। जी 50 ओवर खेलने मीन्स अगर एक बॉल पे 1 रन लेते हो तो 300 रन तो मिनिमम एक एवरेज बनता है। जी और 300 रन फाइटिंग है, 300 जी रन कम नहीं है जी अगर सोच के चला। और दूसरी बात यह कि बीच में बड़े मौके मिलते हैं, कोई लूज बॉल मिलती है जिसमें 4 या 6, मुझे नहीं समझ आती। आज भी ठीक है, असली पहले 2 या 3 प्लेयर आके धुआंधार बैटिंग करें, अच्छी बात है, जी लेकिन तो उनको एक जिसको कहते हैं ना बेस बनाने की जरूरत होती है पहले 2-3 प्लेयर तक। जी पहले 2-3 प्लेयर आके शूटम शूट खेले, लाइन एंड लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करें, 2-3 विकेट गिर भी जाती है तब भी कोई बात नहीं है, कोई फांसी नहीं आने वाली। जी सबसे बड़ी बात है जो जिसको कहते हैं ना मोतियों की तरह पिरोना, जी ये जो मिडल वाले हैं, मिडल वाली टीम को चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कल बाद में जो पहले तो पाकिस्तान ने जल्दबाजी दिखाई, आप अच्छा भला स्कोर चल रहा है, ठीक ठाक खेल रहे हो, तो क्या जल्दी है शॉट खेलने की, या क्या जी जल्दी है ज्यादा से ज्यादा। और रन आउट कल 3 बार बचे हैं रन आउट होते होते। जी और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपके पास अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा हुआ है जी तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के जो टैलेंट है इजिली भी खेले, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। आज के मैच में भी ये हाल हो रहा है। हमें ये चाहिए, मैं ये इवन इंडिया की टीम की भी बात कर रहा हूं कि इंडियन टीम अभी जो खेल रही है वो पहले शूटम शूट करके, शूटिंग करके बाद में अपना टीम को धीरे धीरे स्कोर अप करते रहो। क्या जल्दी है, 50 ओवर खेलना जरूरी है। कल के मैच में 9 विकेट गिर गई तो अच्छा भला तुम 5 से 3-4 विकेट तक चल रहे थे, क्या जरूरत है मारने की। जी रन आउट जो रन नहीं है उसको रन लेने की ट्राई कर रहे हो भी 3 बार, वो बाई चांस किस्मत अच्छी थी। कल का मैच फाइटिंग तो रहा लेकिन फाइटिंग खुद बनाया इन लोगों ने। जी। अच्छा अश्विनी जी, आज का मुकाबला अभी नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा, जो थोड़ी देर में मैदान पर होंगी दोनों टीमें। कितना मुकाबला रहेगा इन दोनों के बीच, कितना स्कोर, और कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है? पहला तो सवाल यही आपसे। देखिए इस मैच को हम ये कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है, आज की जो मैच का मुझे थोड़ा सा बांग्लादेश हैवी लग रही है कंपेयर टू, लेकिन आज 55-45 का रेशियो है, कोई दोनों टीमों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं 55% जो है बांग्लादेश को दूंगा और 45% नीदरलैंड। जी। और लेकिन फाइट रहेगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, क्योंकि अभी 6 विकेट गिर चुके हैं, 47 ओवर हो चुके हैं और 345 के आसपास का स्कोर उनका हुआ है, तो कहाँ तक स्कोर जाएगा? क्या डिफेंड होगा या फिर न्यूजीलैंड कामयाब हो जाएगा सर? सब जितना ऑस्ट्रेलिया दम रखता है 345 स्कोर तक पहुंचने का, तो अपोजिट टीम भी, उनके पास भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। जी अगर हम लोग ये कहें कि भाई वो एकदम जल्दी हिम्मत हार दें, वो सबसे बड़ी बात आज का फिर मैच का पहले 10 ओवर में बहुत कुछ नजर आएगा निकल के, क्योंकि वो भी पहले 10 ओवर में ट्राई करेंगे शूटम शूट करने की या जल्दी से स्कोर को पकड़ने की। लेकिन मुझे ये लगता है कि अंडर प्रेशर ना खेलने की, इतना बड़ा स्कोर है, स्कोर ज्यादा है तो फाइटिंग स्पिरिट है, सबसे बड़ी बात है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट खेल के इस टाइप के प्लेयर बहुत विजय जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक अपना स्कोर बनाने में कामयाब रहेगा, और नीदरलैंड बांग्लादेश का जो मुकाबला है वो कितने चांस, मुझे लगता है कि नीदरलैंड यहाँ से मैच ले जाएगा सर, क्योंकि उसका रीज़न जो आपने पहले ही बताया है कि जो पिछला मैच साउथ अफ्रीका उन लोगों ने हराया, उसका थोड़ा सा उनके पास होगा, लेकिन बांग्लादेश कमज़ोर इसलिए होगी क्योंकि अब तक कोई भी अच्छा मुकाबला या फाइटिंग उन्होंने नहीं की है।
बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो नीदरलैंड्स का पलड़ा ज्यादा भारी जी। है, और क्योंकि वो एज ए अंडरडॉग खेल रहे हैं और जी। उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। जी। बांग्लादेश के दिमाग में एक ये भी बात चल रही होगी कहीं हम इनसे भी ना हार जाएं। जी। जी। अगर आप मेरे से पूछे तो 50-50 मैं दोनों को चांस देना चाहूंगा, जिसमें जी। नीदरलैंड बैटिंग करके अगर पहले खेल रहा है तो मैं जितनी उनकी बैटिंग के ऊपर हम कर सकते हैं, उम्मीद है कि एक अच्छा मैच आपको शाम को देखने को मिलेगा और क्लोज मैच होगा। जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की जी। न्यूजीलैंड के मैच की, मैं 80% जाऊंगा कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगा। जी। कारण ये है कि 360 रन हो चुके हैं, अगर 380-85 रन कोई भी टीम लगा देती है उसके बाद चाहे ड्यू पड़ती है या कुछ होता है, जी। क्योंकि ट्रेविस हेड जैसी पागलपन वाली एक बैटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जी। देखें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में ये हुआ था कि इंग्लैंड ने एक गलती कर दी थी पहले बॉलिंग करके और बैटिंग करा के, आज सेम वही गलती न्यूजीलैंड ने की है। जी। उनको बैटिंग कराई है पहले और उन्होंने शायद वही करना चाहा जो उन्होंने सोचा कि भारत ने किया था कि हम चेस करके जीत जाएंगे, जी। पर जिस तरह से ट्रेविस हेड ने और वार्नर ने उनकी टॉप ऑर्डर की बॉलिंग को बिखेरा है, जी। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को वैसे उनका टॉप ऑर्डर मार पाएगा। अगर मार देता है तो 15% आप चांस कह सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे 80% ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुका है। चलिए अश्विनी जी और विजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दो मुकाबले दोनों ही बड़े हैं क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों बराबर की टीमें हैं और ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक कम बैक कर चुकी है। एक जो अपना 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का जो ओहदा है उसके अनुसार आज खेली है। पहले 15 ओवर में 150 रन बनाए, उसके बाद अब 360 के आसपास का स्कोर जो बन चुका है। तो अब ये देखना ये होगा कि कौन सी टीम इन दोनों में से जीतेगी और उधर नीदरलैंड और बांग्लादेश कौन सी टीम आज अच्छा खेलेगी। जो अच्छा खेलेगी वो पायदान में थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। हालांकि इनमें से टॉप 4 में कोई भी टीम अब नहीं जाएगी क्योंकि दोनों ही टीमें लगभग बाहर हो चुकी है। तो अब नीदरलैंड एक अच्छा अनुभव इस वर्ल्ड कप से ले जाना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश को हराएगी तो एक अच्छा अनुभव मिलेगा क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है। इन दोनों ही जो मुकाबले हैं उनकी तमाम अपडेट्स के साथ आप देखते रहिए खबर फास्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।